ओके गाइस, आज हम साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो साइंस है वो है क्लास 6 की। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ है दैट इज़ योर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो खाना है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और जो खाना होता है वो खाने से आपको क्या क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी बॉडी को बिल्ड करने में कैसे हेल्प करती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स। जो 6 क्लास से भी छोटी जो क्लासेस थी उनमें हमने क्या किया था, जो फूड आइटम्स हैं उनकी लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। और हमने क्या किया था, उन फूड आइटम्स को जो भी खाए जाते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में उनको मार्क किया था और जो मैप है उस पर डिनोट किया था। जैसे साउथ है उसमें इडली खाई जाती है, नॉर्थ है उसमें आपका जितना भी खाना होता है दाल बाटी वगैरह सब चलता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाना होता है। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। ठीक है, जो मील है वो किस चीज़ का बन सकता है, चपाती, दाल और बैंगन करी। अनोदर मे बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। और दूसरा जो मील होता है वो किसका बन सकता है, राइस, सांभर और वेजिटेबल प्रिपरेशन जो होती है किसकी, भिंडी की। ठीक है, येट अनोदर मील कुड बी अप्पम। दूसरा मील अप्पम भी हो सकता है, फिश करी भी हो सकती है और वेजिटेबल भी हो सकती है। तो मील्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सब काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो खाना होता है ना वो यूजुअली ऐसा होता है कि उसमें एक टाइप का जो खाना होता है वो ग्रेन का होना चाहिए, जैसे रोटी हो जाएगी, ठीक है, या फिर चावल हो जाएगा। और दूसरा आइटम जो होता है वो या तो दाल हो सकता है या फिर मीट हो सकता है या फिर सब्जी हो सकती है। हम यूजुअली मील बोलते किसको है, या तो दाल चावल मील होता है या रोटी सब्जी मील होती है। ठीक है, इसमें और अभी आइटम इंक्लूड कर सकते हैं आप, ऐसे तो पापड़ है, चटनी है, अचार है, जैसे कर्ड है, बटर मिल्क है, अचार है, कुछ भी ऐड कीजिए। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 1.1। कुछ एग्जाम्पल्स जो है अलग अलग रीजन के वो टेबल 1.1 में दिए हैं। सेलेक्ट फूड आइटम्स एंड एंटर दीज इन टेबल 1.1। जो आइटम्स है उनको आपको सेलेक्ट करना है और टेबल के अंदर एंटर करना है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। जरूरी नहीं कि ऑल द टाइम आपके पास खाने में ये सारी वेराइटी अवेलेबल हो। इफ वी आर ट्रेवलिंग, अगर हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, वी मे ईट वॉट एवर इट इज अवेलेबल ऑन द वे। हम वही खाते हैं जो हमको रास्ते में मिल जाता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती टू ईट सच ए वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इतना खाना नसीब नहीं होता, तो जरूरी तो नहीं ना कि वो पूरा प्लेट भर के खाना खा सकें। देयर मस्ट बी सम रीजन दो, अलग अलग रीजन हो सकते हैं इसके। वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो खाना होता है उसमें इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज। हर खाने का एक स्पेसिफिक रोल होता है हमारी बॉडी में चीज़ को बिल्ड करने में। जैसे रोटी है उसमें कार्बो होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। दालें हैं उनमें प्रोटीन्स होते हैं। फ्रूट्स हैं उनमें फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अलग अलग आइटम जो है वो क्या क्या कंटेन करते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हम जानते हैं कि जो डिश होती है ना वो यूजुअली एक या फिर उससे ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी बनी होती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमें या तो प्लांट से मिलता है खाना या फिर एनिमल से मिलता है। ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कुछ कंपोनेंट्स को कंटेन करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या है, प्रोटीन, और तीसरा है फैट। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो भी कंपोनेंट्स हमें खाने से मिलते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार टेबल देख लेते हैं। पंजाब है और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। पंजाब में कौन कौन सा आइटम फेमस है, मक्के की रोटी एंड आंध्र प्रदेश में चावल। दाल का आइटम क्या होता है पंजाब में, राजमा, जिसे हम बोलते हैं किडनी बीन्स। और जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे तुअर की दाल और रसम। यहाँ सब्जी कौन कौन सी होती है, सरसों दा साग, मस्टर्ड लीफ करी, और यहाँ कौन सा होता है, कुंदरू। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज खाने में क्या होंगी, कर्ड और घी। पंजाब की तो लस्सी वस्सी भी फेमस है। आंध्र प्रदेश में बटर मिल्क, घी और पिकल। अब है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वाइटामिन्स है और मिनरल्स है। इसके साथ फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या कंटेन करता है, फाइबर कंटेन करता है। इवन फूड के अंदर भी फाइबर होता है, जैसे हम दलिया खाते हैं उसमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। पानी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स।
क्या सारे खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? With some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. कुछ सिंपल मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि जो पका हुआ खाना होता है या फिर जो कच्चा खाना होता है उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि नहीं होते. The test for presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to the test for other nutrients. जो टेस्ट हम कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए करते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं जैसे हम दूसरे न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने के लिए करते हैं. लेट अस डू दी टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2. फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, इन टेस्ट को करने के लिए यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन. हमें आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए, कॉपर का सोल्यूशन चाहिए, आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए. कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, कास्टिक सोडा होता है आपका NaOH. ठीक है, आयोडीन आपका आयोडीन सोल्यूशन है. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब, कुछ टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी और एक ड्रॉपर की. ट्राई दीज न्यू टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम. सबसे पहले इनको हम करेंगे कुक्ड फूड आइटम पे और रॉ मटेरियल पर भी. जो टेबल 1.2 है वो शो करती है टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट. जो भी टेस्ट हम करेंगे ये कास्टिक सोडा का, आपका कॉपर सल्फेट का और आयोडीन से, ठीक है, तो उनको हम टेबल में मेंशन करेंगे. कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो टेबल में दिए गए हैं. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम. या तो हम ये टेस्ट जो फूड आइटम टेबल में दिए हैं उनसे कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे फूड आइटम से. डू दिस टेस्ट केयरफुली, डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट दीज केमिकल्स. जब हम ये टेस्ट करेंगे तब हमको केमिकल्स जो है उनको टेस्ट नहीं करना है. इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, जो सोल्यूशन हमको चाहिए जैसे आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, कास्टिक सोडा सोल्यूशन चाहिए, अगर वो ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करते हैं, टीचर की प्रेजेंस में उनको बना सकते हैं. लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट. अब हम क्या करेंगे, अलग अलग जो टेस्ट है उनको परफॉर्म करेंगे अलग अलग फूड आइटम्स पे ये जानने के लिए कि उनमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं. मोनो कार्बोहाइड्रेट होता है, डाई कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉली कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है, जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में मिलता है ना वो या तो स्टार्च की फॉर्म में होता है या फिर शुगर की फॉर्म में होता है. हम जो भी खाना खाते हैं दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में होता है, शुगर की फॉर्म में. और जो प्लांट्स होते हैं उनमें किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में. वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च. हम इजीली पता लगा सकते हैं कि फूड आइटम जो है वो स्टार्च को कंटेन करता है या नहीं. ठीक है, अब यहाँ पे है अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड. जो आयोडीन सोल्यूशन होता है उसको कैसे बनाते हैं, एक तो डाइल्यूट कंडीशन में. डाइल्यूट कंडीशन होती है जिसमें पानी का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ मतलब जो सबस्ट्रेट है उसके रिस्पेक्ट में. जैसे आयोडीन बहुत कम होगा और पानी का कंटेंट ज्यादा होगा. इसमें हम क्या करेंगे, आयोडीन की कुछ ड्रॉप जो है टिंचर आयोडीन की उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे जो कि हाफ फिल्ड है वाटर से. जैसे एक टेस्ट ट्यूब है ये आधी भरी हुई है पानी से, इसमें कुछ बूंद आयोडीन की डालने पर ये क्या बन जाएगा, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन. नेक्स्ट है, अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाना है तो क्या करेंगे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को किस में डाल देंगे, 100 ml ऑफ वाटर में, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. सेम ऐसे ही है, अगर 10 ग्राम कास्टिक सोडा जो है उसको हम 100 ml वाटर में डालते हैं तो क्या बन जाएगा, कास्टिक सोडा. स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो भी फूड आइटम है उसकी एक स्मॉल क्वांटिटी लेंगे. जैसे आलू होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च. चावल जो है उसमें क्या होता है, स्टार्च. तो हम उसकी छोटी सी क्वांटिटी लेंगे, ठीक है, या फिर एक रॉ इंग्रेडिएंट लेंगे. 2 से 3 ड्रॉप हम डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की क्या करेंगे, उसके ऊपर डाल देंगे. ठीक है, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कुछ चेंज होता है या नहीं. जो फूड आइटम है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा. डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्योंकि जितनी भी आपकी सब्जियां होती हैं जो स्टार्च कैरी करती हैं उनमें अगर आप आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो वो तुरंत ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है. जो ब्लू ब्लैक कलर है वो क्या इंडिकेट करेगा कि उसमें स्टार्च है. देखिए ये आलू रखे हैं, आलू के ऊपर उसने स्टार्च डाला तो आलू तुरंत क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है. तब हम क्या देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है वो किस में बदल रही है, वॉयलेट कलर में. ठीक है, और जो वॉयलेट कलर होता है वो फूड आइटम के ओके सॉरी यहाँ पे हमने किया था कि जो ब्लू ब्लैक कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि वो स्टार्च कंटेन कर रहा है. ठीक है,
अब इसमें है रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स। अब इसी टेस्ट को हमें क्या करना है, दूसरे जो फूड आइटम्स हैं उनके साथ रिपीट करना है। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम मालूम करेंगे। बेसिकली ये है कि अगर आपको आयोडीन सोल्यूशन के साथ चेक करना है, तो जो आयोडीन टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए। जिस भी फूड आइटम में स्टार्च होगा, जैसे चावल है, आलू है, इनमें क्या होगा, जैसे ही आप आयोडीन सोल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है, तो जो स्टार्च होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में। ये इतना ही ऊपर कन्वे करना चाह रहा था। अब है टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम। जितनी भी दालें होती है उनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। हम क्या करेंगे, फूड आइटम की थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे टेस्ट करने के लिए। जो फूड हमको टेस्ट करना है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, या तो इसका पेस्ट बनाना होगा या फिर इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम इसको या तो ग्राइंड करेंगे या फिर मैश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक क्लीन टेस्ट ट्यूब जो होती है उसके अंदर इस फूड आइटम को अंदर डाल देंगे। पानी की 10 ड्रॉप डालेंगे और टेस्ट ट्यूब जो है उसको हम शेक करेंगे। अब ड्रॉपर को यूज करके हम कॉपर सल्फेट जो है उसकी कुछ ड्रॉप को उसके अंदर डालेंगे, और जैसे ही हम 10 ड्रॉप कॉपर कास्टिक सोडा की डालते हैं इसमें टेस्ट ट्यूब में, और इसको जब अच्छी तरीके से हिलाते हैं, तो टेस्ट ट्यूब जो होती है उसको कुछ देर के लिए छोड़ने के बाद वो किस में बदल जाएगा, वॉयलेट कलर में, ठीक है। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने जो भी मटेरियल आपको चेक करना है कि उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है, तो उसका या तो आप पेस्ट बना के डालेंगे, नहीं तो फिर उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में उसको लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो इसमें 10 बूंद डालेंगे आप पानी की, ठीक है। फिर उसको अच्छे से शेक करेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे कॉपर सल्फेट की, ठीक है। कॉपर सल्फेट की सिर्फ 2 से 3 बूंद डालनी है, और जितने आपने पानी लिया था उतनी ही 10 ड्रॉप हम किसकी डालेंगे, कास्टिक सोडा, ठीक है। ये जो कास्टिक सोडा है, ये सारी चीजें कंबाइंड होकर जो टेस्ट ट्यूब का 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो वो किस में बदल जाएगी, वॉयलेट कलर में। खाना लेना है जिसमें प्रोटीन है, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, उसमें 10 बूंद पानी की डालनी है। उसको जो भी खाना है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो पहले या तो आप उसका पेस्ट बनाइए या फिर उसका ग्राइंड करके पाउडर बनाइए, नहीं तो उसको अच्छे से मैश कीजिए। फिर उसमें 2 बूंद हम डालेंगे कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद हम डालेंगे कास्टिक सोडा की। फिर उसको जब अच्छे से शेक करेंगे तो उसका जो कलर है थोड़ी देर बाद वो वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वो वॉयलेट कलर में कन्वर्ट होगा, दैट विल शो योर प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। सेम प्रोसेस को हम रिपीट भी कर सकते हैं। जो रॉ पोटैटो होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आयोडीन डालते ही ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। जो मिल्क होता है उसमें प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब इसको हम कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये वॉयलेट कलर देता है। और जो ग्राउंडनट होता है दैट इज योर फैट, ठीक है। अब है द टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम। हम क्या करेंगे, सेम खाने की स्मॉल क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। इसको हम पेपर का जो पीस होता है उसमें अच्छे से रैप करेंगे, ठीक है, और अच्छे से इसको क्रश करेंगे। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि पेपर जो है वो नहीं फटे, ठीक है। अब हम पेपर को सीधा करेंगे और इसको अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। डज इट हैव एन ऑयली पैच। जब आप मूंगफली है, ठीक है, मूंगफली में तेल होता है, बादाम है उसमें तेल होता है, अगर आप इसको किसी भी अखबार में फोल्ड करके तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें से हल्का हल्का सा ऑयल निकलेगा, ठीक है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। जो पेपर के अंदर रख के आपने किसी भी चीज को तोड़ा था, लेट सपोज हमने मूंगफली ली, मूंगफली को पेपर में रख के तोड़ा, पेपर फटना नहीं चाहिए। पेपर को हम क्या करेंगे, लाइट में ले जाके देखेंगे, ठीक है। आर यू एबल टू द सी लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। अब वो जो दाग बना होगा ऑयल का, उसमें से लाइट इजीली पास हो रही है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। जो वो पेपर है उस पे जहां भी आपने मूंगफली को रख के तोड़ा होगा वहां क्या होगा, एक पैच बन जाएगा, जो क्लियर कट क्या डिनोट करता है कि उसके अंदर फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा पानी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर। जब भी आप पेपर पे किसी आइटम को रब करते हैं, पेपर को आप ड्राई करने दीजिए। अगर उसमें कोई भी पानी होगा, इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम आउट फ्रॉम द फूड, वो पानी से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर के बाद वो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। इफ नो ऑयली पैच शो अप आफ्टर दिस। अगर कोई भी ऑयली पैच इसके बाद नहीं शो होता है, द फूड आइटम डजंट कंटेन एनी फैट, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर मेथी दाना डाल दूं अखबार के अंदर, ठीक है, और इसको
कूट दूं अखबार को, तो अखबार के ऊपर कोई पैच आएगा, कुछ पानी निकलेगा उसके अंदर? नहीं। क्यों? क्योंकि मेथी के अंदर ऑयल होता ही नहीं है। अब अगर मैं ग्राउंडनट ले लूं, ठीक है, मूंगफली ले लूं, काजू ले लूं, या फिर बादाम ले लूं, अखरोट ले लूं, इन चीजों को अगर अखबार के ऊपर रख के आप कूटेंगे, या फिर नमकीन ही ले लें, इनको जब कूटेंगे तो क्या होगा, अखबार के ऊपर एक पानी जैसा चीज आएगी, और जब आप इसको धूप में लेके जाएंगे तो ये क्लियरली क्या होगा, ऑयल। ठीक है। What do these tests show? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you have tested? कि जो भी चीज आपने फूड आइटम अभी तक टेस्ट किए हैं उन सबके अंदर फैट, प्रोटीन और स्टार्च है? Does a food item contain more than one nutrient? कोई भी फूड आइटम जो होता है क्या वो एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट को कंटेन करता है? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डजंट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? या फिर आपको कोई एक ऐसा न्यूट्रिएंट, आपको ऐसा कोई फूड मिला है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है? ठीक है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने 3 टेस्ट किए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए। ठीक है। अब दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन और मिनरल्स हैं। ठीक है। ये भी अलग अलग फूड आइटम्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अब ये पूछा है कि हमको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है। हमको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को अपनी बॉडी में इंटेक नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, टिश्यूज़ की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अगर वही चीज़ बॉडी के अंदर नहीं होगी तो मान लीजिए कि चोट लग जाती है तो सेल्स जो है वो धीरे धीरे आपके डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो जो नया फॉर्मेशन होता है सेल्स का वो नहीं होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए प्रोटीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वॉट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, C6H12O6। ठीक है। जो खाना हम इंटेक करते हैं दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होती है। ये खाना जब बॉडी के अंदर जाकर टूटता है तो क्या बना देता है, CO2 और H2। ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब आप खाना अंदर लेते हैं दैट इज कॉल्ड योर एनर्जी। वो क्या बनाएगा, एनर्जी बनाता है। जो फैट होता है वो भी हमको एनर्जी देता है। फैट जो होता है वो हमको ज़्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जितना अमाउंट आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एक दिन में 5 रोटी खाते हैं, ठीक है, ये जो 5 रोटी है इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको जो बॉडी में एनर्जी देगा वो आप भले से 6-7 अगर मूंगफली भी खाते हैं ना तो उसमें आपकी बॉडी में फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो बेसिकली फैट जो होता है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो जो फूड फैट कंटेन करते हैं, दोज फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी ड्राई गिविंग फूड। जितने भी खानों में आपके कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट और फैट को कंटेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ये क्वेश्चन आपसे कई बार सीटेट ने पूछा है कि जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं उनमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जो प्रोटीन होता है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। प्रोटीन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है, प्रोटीन्स जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए और बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है। जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनके रिपेयर के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए फूड्स प्रोटीन्स स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है। क्या है, जो फूड, कुछ फूड जो होते हैं वो प्रोटीन्स को कम क्वांटिटी में ही बनाते हैं। ठीक है। जितना क्वांटिटी में आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है उससे कम क्वांटिटी में प्रोटीन्स होते हैं। जो स्वीट पोटैटो होता है इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर केन कार्बोहाइड्रेट, पपाया कार्बोहाइड्रेट, मेलन तरबूज कार्बोहाइड्रेट, मैंगो कार्बोहाइड्रेट, मेज कार्बोहाइड्रेट, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सब में क्या होता है, कार्ब्स होते हैं। ठीक है। अगर हम ऑयल की बात करें तो ग्राउंडनट फैट कंटेन करता है, नट्स, तिल, ये सब क्या है, फैट कंटेन करते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जो मीट होता है वो फिश और एग, ये क्या करते हैं, प्रोटीन कंटेन करते हैं, एंड योर मिल्क। नेक्स्ट है विटामिन ए जो होता है ना, सॉरी यहाँ पे था आपका फूड प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो बेसिकली जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन की बॉडी में रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि वो बॉडी को
बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी जो होती है वो प्रोटीन को ही बोला जाता है, ठीक है। जो वाइटामिन जो होते हैं वो किस लिए बॉडी में जरूरी होते हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जरूरी होता है। फैट जो होता है वो भी आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जरूरी होता है। जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। और बॉडी की रिपेयर के लिए प्रोटीन्स जरूरी होते हैं। जो वाइटामिन होते हैं ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं, कैसे, जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट में। जो वाइटामिन होते हैं ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। जो वाइटामिन है वो किस में हेल्प करेगा, डिजीज जो होती है उसके अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। ये आंखों को, हड्डियों को, दांतों को और जो गम्स होते हैं उनको क्या करता है, हेल्दी रखने के काम आता है। जो वाइटामिन होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं और उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। वाइटामिन ए है, वाइटामिन सी है, वाइटामिन डी है, वाइटामिन ई है और वाइटामिन के है। वहाँ देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वाइटामिन कॉल्ड वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक जो वाइटामिन होता है इसे हम बोलते हैं बी फैमिली, ठीक है। बी फैमिली जो होती है इसमें B2, B9 जो वाइटामिन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी जो होती है इसको सभी टाइप के वाइटामिन जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी में सभी वाइटामिन की जरूरत होती है। वाइटामिन ए भी चाहिए, वाइटामिन बी भी चाहिए, वाइटामिन सी भी चाहिए और ये सभी वाइटामिन हमको छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। वाइटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन और आइज को हेल्दी रखता है। अगर वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम बोलते हैं रतौंधी, ठीक है। वाइटामिन सी जो होता है ना वो डिजीज जो होती है उसके अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है। कैसे, अभी जब कोरोना आया था तो बहुत लोग हैं जिन्होंने जूस पिया था, ठीक है। कीवी जो है वो रेफर की गई थी, पपाया क्यों, क्योंकि जो ये होते हैं सिट्रस फ्रूट होता है। कीवी क्या है, सिट्रस फ्रूट। ऑरेंज क्या है, सिट्रस फ्रूट। तो आप देखना अगर डेंगू भी हो या कोई भी फीवर होता है तो डॉक्टर बोलता है सिट्रस फ्रूट लो, क्यों, क्योंकि वो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। जो विटामिन डी होता है ये बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है बोन्स और टीथ के अंदर उसको मेंटेन करने के काम आता है। जो फूड विटामिन्स में रिच होते हैं वो है आपके पपाया, कैरेट एंड मैंगो। ये क्या है, विटामिन ए सोर्स हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें होता है, मैंगो, फिर पपाया और कैरेट, ठीक है। जिनको कम दिखाई देता है आंखों से उनको क्या रेफर किया जाता है, कैरेट। जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी को जरूरी होते हैं, क्यों, क्योंकि मिनरल जो होता है दैट ऑल्सो प्लेज ए इंपॉर्टेंट पार्ट इन बॉडी बिल्डिंग। अब ये देखिए यहाँ पे जो डायग्राम दिया है इसमें ग्राम दिया है, मूंग दिया है, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज, ये सब क्या है, प्रोटीन प्रोवाइडिंग चीजें हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होता है, ठीक है। ये एनिमल सोर्स से जो प्रोटीन मिलता है वो है, एग है, पनीर है, फिश है, ये सब प्रोटीन देने वाली चीजें हैं। लेकिन ये वो हैं जो एनिमल सोर्स होता है और ये वो हैं जो कि प्लांट सोर्स होता है, ठीक है। ये विटामिन ए सोर्स है जिसमें मिल्क है, फिश ऑयल है, गाजर है, लिवर कॉर्ड ऑयल होता है, कैरेट है और पपाया है, ठीक है। ये विटामिन बी सोर्स है जिसमें राइस आता है, व्हीट आता है और लिवर आता है। गेहूं हम डेली बेसिस पे खाते हैं, राइस हम डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट सबके घर में बनता है। जो विटामिन सी है उसमें ऑरेंज होता है, गुआवा है, हरी मिर्च है, लेमन है, आंवला है और टमाटर है। अगर विटामिन डी की बात करें तो धूप जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद मिल्क है, बटर है, लिवर है, एग है और फिश, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन डी। हमारी बॉडी जो होती है ना वो भी विटामिन डी को क्या करती है, बनाती है। कैसे, जब आप धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी होता है वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होने लगता है। नाउ इट इज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट। अब आपने कई लोगों को सुना होगा, मैक्सिमम लोग कहते रहते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है, क्यों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं तो धूप जो है वो उसकी धीरे धीरे कमी होती जा रही है, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं ना वो प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। बॉडी की जो प्रॉपर ग्रोथ है उसके लिए मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए, अपनी हेल्थ को मैनेज करने के लिए भी मिनरल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। अलग अलग मिनरल्स जो होते हैं वो अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैंगो है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और विटामिन ए भी होता है। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much greater quantity than in others. कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक चीज के अंदर ज्यादा अमाउंट में हो सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। मान लीजिए किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और किसी में कार्बोहाइड्रेट कम है। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट,
चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, क्यों? देन अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में चावल में प्रोटीन नहीं है। Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food. जो चावल होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में रिच खाना होता है। Besides these nutrients, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी में डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं और पानी, उसकी भी इक्वली इंपॉर्टेंस होती है। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? रफेज। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट ने पूछा है कि जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो वो होते हैं आपके रफेज। रफेज जो होता है वो प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके द्वारा हमको ऑब्टेन्ड होता है, जिसे हम वृक्षांश बोलते हैं। तो जो रफेज होता है वो हमारे खाने में किससे मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। जो कंप्लीट दाना होता है, जैसे सुबह सुबह कई लोग मूंग खाते हैं, साबुत मूंग जो होता है, साबुत उड़द जो होता है, दालें होती हैं, आलू है, फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ये क्या है? रफेज का मेन सोर्स होते हैं। रफेज जो होता है वो कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है? ना तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ना इसमें फैट है, ना ही इसमें प्रोटीन है। बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन ये हमारे खाने का क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट, ठीक है? ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं देगा, रफेज कभी भी आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है, लेकिन फिर भी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। आपने कई बार सुना होगा, जैसे कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोगों को क्या बोला जाता है? डॉक्टर बोलता है कि मोटा दाना खाओ या फिर रफेज खाओ। इसे हम बोलते हैं, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है वो कुछ सोर्स बताए हैं, सम सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन किस किस में होता है? जो अदरक होती है उसमें, फिश में होता है आयोडीन, ठीक है? ये है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मिल्क में होता है, बनाना में होता है, जीरा में होता है और हरी मिर्च में होता है। आयरन जो होता है वो किसमें होगा? पालक, ऑब्वियसली, टमाटर, लिवर और अमरूद। कुछ सोर्स है मिनरल्स के, जैसे मिल्क है और एग है, ठीक है? ये कैल्शियम, बॉडी को कैल्शियम की जरूरत होती है दांत के लिए और हड्डियों के लिए। फिर है पानी। वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वाटर का मेन काम क्या होता है कि आपने जो खाना खाया, ठीक है, खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होते होते वो लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको तो ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और जो वेस्ट वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है? ये क्या करता है? जो वेस्ट है बॉडी से उसको भी बाहर भेजने में हेल्प करता है। किसकी फॉर्म में? यूरिन और स्वेट। अभी बताया, खाना डाइजेस्ट होगा मुंह में, फिर पेट में डाइजेस्ट होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो है, उससे होते हुए वो रेक्टम में जाता है, और जो हमारी किडनी होती है वहां पे इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। हमें पानी कहाँ से मिलता है? जो भी लिक्विड हम इनटेक करते हैं, जैसे कि पानी है, मिल्क है और चाय है। वी एड वाटर टू द मोस्ट कुक्ड फूड्स। हम पानी जो है वो मैक्सिमम खाने में ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। कोई दूसरा सोर्स है जहां से हम पानी को इनटेक कर सकें, ठीक है? इसमें इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, टेक अ टमाटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। टमाटर लो या फिर नींबू लो, इसको छोटे छोटे पीसों में काटो। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। जब हम नींबू काटते हैं तो हमारे हाथ गीले होते हैं ना, टमाटर काटते वक्त हाथ गीले होते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड, मैश्ड एट योर होम। हमेशा ऑब्जर्व करना है कि जब भी आप कोई सब्जी या फ्रूट काटते हैं तो आपके हाथ, जब आप उसको छीलेंगे, ग्रेट करेंगे और मैश करेंगे, तो आपके हाथ गीले होते हैं या नहीं। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स दैट डोंट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। आपको वाकई में लगता है जो फ्रेश सब्जी होगी या फिर फ्रेश फ्रूट होगा उसके अंदर पानी का कंटेंट नहीं होगा। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिनके अंदर खुद का पानी होता है। नींबू को काटते वक्त, निचोड़ते वक्त पानी निकलता है। संतरा आप खाते हैं ऑरेंज, तो पानी निकलता है। तरबूज, टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर। जब हम ऐसे गर्मी में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो क्या बोलते हैं कि तरबूज खाओ, क्योंकि तरबूज में क्या होता है? 90% तक वाटर होता है। तो ऐसे फ्रूट्स खाते वक्त बॉडी में पानी की रिकवरी होती रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी हम पानी को ऐड करते हैं। दाल बनाते हैं पानी डालते हैं, कुछ सब्जी बनती है तो पानी डालते हैं। अब है बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज आवर डाइट। जो भी खाना हम नॉर्मल डे में खाते हैं दैट इज योर डाइट।
ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अगर आपको बॉडी की एक अच्छी ग्रोथ चाहिए और एक अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमारी जो डाइट है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बॉडी के हिसाब से इंक्लूड होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, वाटर भी हो और रुक्षांश भी हो, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स इन राइट अपॉर्चुनिटीज क्वांटिटीज, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। इतना भी ना हो कि बहुत ज़्यादा आप न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर लें और इतना भी ना हो कि आप बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रहे हैं। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज। जब आप डाइट लेंगे तो उसमें रफेज भी एक प्रॉपर क्वांटिटी में आना चाहिए और पानी भी एक प्रॉपर क्वांटिटी में आना चाहिए। ऐसी ही डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो और रफेज और पानी भी इंक्लूडेड हो। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल द एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? आपको लगता है कि जितना भी एज ग्रुप होता है, जैसे 0 से 6 है, 6 से 18 है, 18 से ऊपर है, सबको एक ही टाइप की डाइट चाहिए? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क व्हाट वी डू? बैलेंस डाइट क्या इस पे भी डिपेंड करती है कि आप फिजिकल वर्क जो है वो कितना करते हैं? प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। इसमें इन्होंने बोला है कि एक चार्ट बनाओ जिसमें आप पूरे साल जो है, पूरे महीने जो भी खाते हैं, ठीक है, पूरे वीक आपने जो कुछ भी खाया है वो मेंशन करो। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद ए डे और सो। और फिर ये चेक करना है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने अंदर इनटेक किए हैं वो एक या फिर दूसरे फूड आइटम्स में प्रेजेंट हैं भी या नहीं है। जैसे पल्सेस है, दाल है, मूंगफली है, सोयाबीन है, स्प्राउट्स हैं, ठीक है, भीगा हुआ जो मूंग होता है या फिर बंगाल ग्राम जिसको बोलते हैं चना, फर्मेंटेड फूड है जैसे साउथ इंडियन फूड है, इडली, डोसा, ढोकला, ये कॉम्बिनेशन होता है फ्लोर का, जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, ये दाल को बना के बनते हैं, और सीरियल्स, दाने, केला है, पालक है, सत्तू, जैगरी, जो भी वेजिटेबल अवेलेबल होती है, या फिर कोई दूसरा फूड आइटम जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. इसलिए बोला जाता है कि कोई भी जो बंदा होता है वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ले सकता है बिना किसी एक्सपेंसिव फूड मटेरियल के। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। हमेशा सही खाना खाना जो होता है वो इनफ नहीं होता है, ठीक है। आप उसको जब तक प्रॉपर तरीके से कुक नहीं करेंगे, अगर आप मान लीजिए रॉ मटेरियल खा रहे हैं, ठीक है, आपने उसको अच्छे तरीके से कुक नहीं किया है, जबकि उस खाने में आपके पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो आपको फायदा करेगा? नहीं करेगा। पहेली wonders whether animal food also consist of these different components and do they also need a balanced diet? जो पहेली है वो कार्टून है एक, मतलब डिनोट करने के लिए कि जो एनिमल है, एनिमल फूड, वो भी ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इनको कंटेन करते हैं कि नहीं करते, या फिर उनको भी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। अगर आप खाने को ज़्यादा कुक कर देंगे, मान लीजिए आपने कोई खाना ओवर कुक्ड कर दिया, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग सब्जी काट के धोते हैं, ठीक है, तो सब्जी काट के धोने में क्या होता है, जो विटामिन सी होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कुकिंग और तैयारी करते वक्त डैमेज हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड, अगर वेजिटेबल और जो फ्रूट्स हैं उनको वॉश किया जाए काटने के बाद और उनको पील करने के बाद, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। वो किस में रिजल्ट में आएगा? कुछ विटामिन जो होते हैं उनके लॉस्ट में, यानी कि जो विटामिन सी है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनकी स्किन जो होती है उसी में ही विटामिन और मिनरल होता है। सेम अगर आप चावल को बार बार धोते हैं, ठीक है, और दालों को अगर आप कंटिन्यूसली धोते हैं तो उनके ऊपर से भी कुछ विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। जो कुकिंग होती है वो खाने के टेस्ट को इम्प्रूव करती है और उसे जितना ज़्यादा हम खाने को पकाएंगे उतना ही वो टेस्टी होगा और खाने को डाइजेशन में उतना ज़्यादा ईजी प्रोसेस रहेगी। सेम टाइम पर अगर हम किसी खाने की कुकिंग ज़्यादा कर देते हैं तो वो कुछ न्यूट्रिएंट्स के लॉस में रिजल्ट में आती है, उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे यूजफुल प्रोटीन और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो है वो खत्म हो जाता है अगर एक्सेस पानी यूज हो ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। इसमें बोला है जैसे लेट सपोज हम चावल को खुले बर्तन में जब बॉईल करते हैं तो हम उसमें बहुत सारा पानी डालते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं उस पानी को ड्रेन कर देते हैं, अच्छा खासा उसको उबालते हैं और फिर पानी फेंक देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है और या फिर जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं और वो पानी के साथ वेस्ट चले जाते हैं।
जो विटामिन सी होता है इट गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी है ये जब आप कुकिंग करते हैं या किसी भी सब्जी को ओवर कुक करते हैं या दाल को, तो विटामिन सी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन योर डाइट? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्रूट जो है उनको हमारी डाइट में इंक्लूड करना होगा या फिर कच्ची जो सब्जियां हैं। बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूजो ने सोचा कि जो फैट है वो सबसे अच्छा वो रहेगा खाने के लिए, हर टाइम आप फैट खाते रहो। ए कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बूजो ने सोचा कि एक कटोरी भर के जो फैट है उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एज कंपेयर टू एक कटोरी भर के जो कार्बोहाइड्रेट है उससे ज़्यादा। ठीक है, क्या ये सही है? सो ही एट नथिंग, इसलिए उसने कुछ भी नहीं खाया, बट फूड रिच इन फैट्स। उसने क्या किया, जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड था उसको खाना छोड़ दिया, बल्कि जो खाना फैट में रिच था उसको खाना उसने स्टार्ट कर दिया, जैसे कि समोसा हो गया, पूड़ी हो गई, मलाई, रबड़ी और पेड़ा, ये सब खाना उसने स्टार्ट कर दिया क्योंकि बूजो को लगा कि फैट बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देगी। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स। ये क्या करता है, आप जितना ज़्यादा फैट बॉडी को इंटेक करवाएंगे तो आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है और आप लास्ट किस में एंड होते हैं, जितना ज़्यादा फैट खाएंगे उतना ज़्यादा आपको ओबेसिटी होती जाएगी। आपने देखा हो कई लोग बहुत मोटे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो फैट का इंटेक उतना ज़्यादा ही करते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज। अगर एक इंसान इनफ फूड जो है उसको नहीं खाता है, ठीक है, ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, ठीक है, अच्छा खासा सुबह खाना खा रहे हैं, अच्छा खासा शाम को खाना खा रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है उसको आप डेली डाइट में मिस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये प्रोसेस एक लंबे टाइम तक चलती है तो उस पर्सन के अंदर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को लेके क्या होने लगेगी, डेफिशिएंसी होने लग जाती है। और उस केस में क्या होगा, बॉडी में धीरे धीरे जो बीमारियां हैं वो बनने लग जाती हैं। अगर बॉडी के अंदर एक और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाए तो बॉडी के अंदर डिसऑर्डर और डिजीज़ जो है वो डेवलप होने लगेंगी। जो डिजीज़ होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। इफ़ अ पर्सन डजंट गेट इनफ प्रोटीन, मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, उसको अगर इनफ प्रोटीन नहीं मिलता है, एक लंबे समय तक वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेता है, तो क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ होगी ना वो रुक जाएगी, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चेहरे पे स्वेलिंग आ जाएगी, बाल जो है वो उनका कलर उतरना स्टार्ट हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगी और डायरिया हो जाएगा। और अगर डाइट डेफिशिएंट है, अगर मान लीजिए कोई बंदा ऐसा है जो ना तो कार्बोहाइड्रेट को ले रहा है और ना ही प्रोटीन को ले रहा है और लंबे टाइम तक वो इन दोनों चीज़ों को ही इग्नोर करता है, तो जो ग्रोथ होती है उस इंसान की वो कंप्लीटली क्या होगा, स्टॉप हो जाएगी। और ऐसा इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा पतला और दुबला पतला सा नहीं होता जो झूलते हुए से लोग होते हैं, वैसा हो जाएगा। शी और ही मे नॉट बी इवन टू मूव। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से चल तक नहीं पाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। अगर वाइटामिन्स और मिनरल्स जो हैं उनकी भी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो भी क्या होता है, डिजीज और डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। सभी जो डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, अगर आपको बॉडी को डिजीज से दूर रखना है तो आपको एक बैलेंस डाइट जो है उसको बॉडी में इंटेक करवाना होगा, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली वेराइंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड ए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इसने बोला है कि हम अपने आप से एक रीज़न पूछते हैं कि इतना ज़्यादा फूड को लेके वैरायटी है अलग अलग रीजन्स में, फिर भी हम एक कॉमन जो है डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। क्यों? क्योंकि हर स्टेट का खाना कितना भी अलग हो लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर प्रॉपर लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ डिसीज और डिसऑर्डर्स दिखाए हैं कि कौन से विटामिन की वजह से क्या डिजीज होती है। फर्स्ट है आपका मिनरल या विटामिन ए, ठीक है। जो विटामिन ए होता है इसकी कमी से क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, यानी कि आंखों से दिखना कम हो जाता है। पुअर विजन होगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में क्या होगा, आपको ब्लर दिखेगा और कभी कभी आंखों की रोशनी बिल्कुल ही चली जाती है। फिर है विटामिन B1, इससे क्या होता है, बेरी, इसमें मसल्स जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और काम करने की जो क्षमता होती है, मतलब बॉडी में एनर्जी नहीं बनती, जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाते। फिर है विटामिन C, इसमें स्कर्वी डिजीज होती है, इसमें मसूड़े जो होते हैं कई लोगों के आप देखिएगा वो ब्लीड करते हैं
और जो घाव हो जाता है बॉडी में कहीं भी, वो हील अप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। विटामिन डी, इसमें रिकेट्स डिजीज होती है। बोन्स जो होती हैं इसमें बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और कई बार बोन्स जो होती हैं वो बेंड हो जाती हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम। ये बोन और जो दांत है उनके रिपेयरमेंट और उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां और दांत जो है उनका डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बोन्स वीक हो जाती हैं और टूथ भी वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन। ये आपका आयरन है। इसमें गोइटर डिजीज होती है। जैसे जैसे आयोडीन की कमी होने लगती है बॉडी में तो जो गलगंड रोग होता है, गोइटर डिजीज होने लग जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन। जो थायराइड ग्लैंड होती है गले की, वो क्या होगी, धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाएगी और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। जो आयरन है उसकी वजह से एनीमिया होता है और बॉडी में वीकनेस आने लगती है। ठीक है, बॉडी को बेसिकली इस चैप्टर में यही बताया है कि बॉडी को एक परफेक्ट डाइट की ज़रूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, मिनरल्स हो, वाइटामिन्स हो, डाइटरी फाइबर्स हो और वाटर हो। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो उसके लिए हमेशा स्टार्च टेस्ट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट की वजह से वो क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा। और कार्बोहाइड्रेट होता किसमें है, रोटी में होता है, चावल में होता है, आलू में होता है, गाजर में होता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आम है, इसमें विटामिन ए भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, विटामिन जो होते हैं वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए ज़रूरी होता है। जो प्रोटीन है उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कास्टिक सोडा यूज़ करते हैं और कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट 2 या 3 ड्रॉप यूज़ करते हैं और कास्टिक सोडा 10 ड्रॉप। अगर आपको प्रोटीन टेस्ट करना है तो जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको पहले पाउडर फॉर्म में बनाइए या फिर उसका क्रश कीजिए। फिर होता है फैट। फैट का सिंपल टेस्ट होता है, अखबार में रखिए, तेल जो है वो अपने आप रिलीज हो जाएगा। वाटर जो होता है वो क्या करता है, बॉडी से जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको या तो पसीने की फॉर्म में या फिर यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। जो रुक्षांश होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स, ये क्या करता है, जैसे कई लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे दलिया हो गया आपका, खिचड़ी हो गई, जैसे मोटा अनाज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें समरी दी हुई है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये खाने के 5 मेन कंपोनेंट हैं। इसके अलावा डाइटरी फाइबर और वाटर भी इंक्लूडेड होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है वो मेनली किसके काम आते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करने के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है कि निम्न में से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। उसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन ग्रोथ और रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसमें भी पूछे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, दैट इज़ योर फैट। जो प्रोटीन्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं ये ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस जो होते हैं बॉडी की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो वाइटामिन्स होता है वो क्या करते हैं, बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज ना हो उसमें हेल्प करते हैं। अगर वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी तो आपको जितनी भी डिजीज दिख रही है ये बॉडी में स्टार्ट होना चालू हो जाएंगी। जो बैलेंस डाइट होती है वो सभी वो क्या करेगी, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जो भी बॉडी को ज़रूरी होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं और ज़्यादा लो क्वांटिटी में भी नहीं, एक एडिक्वेट अमाउंट जो होता है उसके साथ, जिसमें रफेज भी हो और क्या हो, पानी भी हो। अगर एक और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी होने लगती है और एक लंबे समय तक ये प्रोसेस चलती रहे तो बॉडी के अंदर डिजीज और डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। बैलेंस डाइट, बेरी बैलेंस डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, वाटर। ठीक है, ये होता है आपका बैलेंस डाइट। जो 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेन होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है और मिनरल्स हैं। एडिशनल कौन से होता है, रफेज और वाटर। बेरी जो होता है वो B1 की कमी से कॉज होता है। ठीक है, जो B1 होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बेरी। इसमें क्या होता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, काम करने की क्षमता कम हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या करता है, मेन न्यूट्रिएंट होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। जो भी हम खाना बॉडी के अंदर खाते हैं वही कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। एनर्जी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। फिर होता है फैट। फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है और जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं जैसे समोसा है, कचौड़ी है, ग्राउंडनट है, तिल है, आप जो भी घर में चिकना सामान खाते हैं वो सब फैट होता है। जो मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये मिनरल्स होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। जो कैल्शियम है वो दांतों और हड्डियों के लिए, फॉस्फोरस हड्डियों के लिए। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सेम चीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड फैट।
ठीक है, विटामिन्स। प्रोटीन जो होता है वो ग्रोथ और रिपेयर और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है। रफेज जो होता है वो इनडाइजेशन को जो है डाइजेशन में कन्वर्ट कर देता है। कई लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम उनको रफेज खाने को बोला जाता है। केले के जो छिलके में, केले में जो बाल बाल से होता है ना लंबे लंबे, दैट इज रफेज। संतरे में जो रफेज होता है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। इसमें गम्स जो होता है वो ब्लीड करने लग जाते हैं। जो स्टार्च होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है। इसको टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हैं। विटामिन जो होते हैं वो बॉडी को ज़रूरी होते हैं। विटामिन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं KEDA, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो जब हम यूरिन जाते हैं तो उसकी वजह से वो बाहर निकल जाते हैं। और जो ये होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं, ये बॉडी से बाहर नहीं निकलते। इसलिए जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं इनको हमें बार बार इंटेक करने की ज़रूरत पड़ती है और इन्हें हम बाहर से इंटेक करते हैं। जो विटामिन होते हैं अगर आप खाने को बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं या फिर खाने को बहुत ज़्यादा बॉईल करने के बाद, जैसे कई लोग होते हैं सब्जियों को काट के छील के धुलते हैं, तो उस केस में विटामिन सी डैमेज हो जाता है। चावल को अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पका दें, पानी अगर एक्सेस में ले लें और उस पानी को हम फेंक देते हैं तो उस केस में भी क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। आई जस्ट होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ हो। ये क्लास 6 का चैप्टर है। कल जो है हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और हो सकता है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। अगर कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू।